हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल एमएस इंग्लिश क्लासेस में। आज हम सभी लोग फिर से बात करेंगे एक नए टॉपिक की ओर। हमने कल पिछले दिनों एक टॉपिक के बारे में बात किया था जिसका नाम था फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। जो अगला टॉपिक होगा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो हम कई दिनों से कंटीन्यूअस यानी कई दिनों से लगातार यानी कंटीन्यूअस जो है कि हम टेंस के बारे में बात कर रहे हैं और टेंस क्या है सीख रहे हैं। तो जो चीजें हैं टेंस में, कई सारी चीजें हमने सीखा। बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमें नहीं पता थी, हमने उसे सीखा और समझा, लर्न किया और उसे अपने कॉपी में नोट किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने सारे बच्चे हैं हमारे ये यूट्यूब चैनल के, जितने भी बच्चे हैं देख रहे हैं, सभी लोगों ने उस चीज को सीखा होगा और रखा होगा, देखा होगा। तो आज आइए हम आज नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं। कहते हैं कि बाबू ट्रांसलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्या करना है कि ट्रांसलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग इन इंग्लिश। करेक्ट इंग्लिश बोलने में ट्रांसलेशन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि कौन सा सेंटेंस कैसे बैठाया जाएगा, कैसे बोला जाएगा, तो हम कैसे बोल पाएंगे भाई। तो हम सबसे पहले सीखते हैं क्या, ट्रांसलेशन। छोटे छोटे चीजों को सीखते हैं, फिर बड़े बड़े चीजों को हम बनाना जानते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं। हमारा अगला टॉपिक जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। आपका अगला टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, अब इसमें क्या होगा, दो कार्य का वर्णन होगा। कह रहा है कि इसमें क्या होगा कि दो कार्य का वर्णन होगा ना। अब दोनों कार्य क्या होगा कि जैसे कहा जाए कि मेरे आने से पहले वह कार्य समाप्त कर चुका होगा। एक तो भैया कार्य जो होगा पास्ट टेंस में होगा ना, मेरे आने से पहले। दूसरा क्या होगा, फ्यूचर टेंस में समाप्त होगा। यानी कहने का आशय है कार्य जो होगा, कह रहा है कि यदि भविष्य में समाप्त होने वाले कार्यों का वर्णन हो तो इस टेंस को क्या कहते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी अगर फ्यूचर में आपका कोई भी कार्य समाप्त हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो आइए हम सबसे पहले इसका पहचान देखते हैं। पहचान होता क्या है। पहचान मतलब हम आपको कई बार बता चुके हैं कि पहचान, जैसे अगर हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे बड़ी क्या चीज होती है, हमारी पहचान। कि आपको कैसे पहचानेगा कोई इंसान कौन है, या तो आपके नाम से, या तो आपके डैडी के नाम से, या तो फिर मदर्स के नाम से। इसी नाम से जानते हैं ना। तो सबसे पहले पहचान होता है, हर किसी सेंटेंस का क्या होता है बाबू, एक पहचान होता है। तो आइए सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करेंगे। कह रहा है कि जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या आ जाए, चुकेगा। कह रहे हैं कि चुकेगा, कामा चुकेगी। कह रहे हैं जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आएगा, चुकेंगे शब्द आएगा, वह क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। यानी कहने का आशय जिस टेंस के यानी जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आएगा, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। या जैसे आए होंगे, क्या है, आए होंगे ना, ए होंगे, ये शब्द जो है कहने का आशय आए होंगे मतलब ये होंगे, ओ होंगे ना, तब भी वह क्या होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो पहचान यही है बाबू, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे शब्द आएगा, उसे ही हम फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। आइए अब हम आगे देखते हैं। अब इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है बाबू की इंग्लिश में कैसे पहचानते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल, हैव या फिर शैल हैव। विल हैव या शैल हैव और इसके साथ वर्ब की क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म। अब हमें पता है विल का प्रयोग कहाँ करना है, शैल का प्रयोग कहाँ करना है। हम जानते हैं विल का जो प्रयोग होता है वह क्या होता है बाबू, नॉर्मल सब्जेक्ट के लिए, और आई और वी के लिए क्या होता है, शैल का प्रयोग। और ठीक इसके अपोजिट भी होता है। तो हम टेंस खत्म करने के बाद फ्यूचर हम बता देंगे कि कौन सा अपोजिट होता है, कौन सा नहीं। तो देखो आज हम पहले टॉपिक है क्या है आपका, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हमने इसके बारे में बात कर लिया, पहचान बात कर लिया, अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब बात कर लिया। अब हमारी जो पहली टॉपिक है बंबू, वह पहली टॉपिक क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। कह रहा पहली जो टॉपिक है वह आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस हम हमेशा जानते हैं कि सकारात्मक वाक्य, ऐसा वाक्य जिसमें कार्य करने का वर्णन हो, यानी कार्य करने के लिए कहा जाए, कोई भी रुकावट ना हो, उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस यानी उसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। यानी जिसमें कार्य का कोई रुकावट ना हो, हमेशा कार्य करने के लिए हामी भरा जाए, उसे परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखो बाबू, अब इसमें भी क्या होगा, पहले आएगा
कहा जाए मेरे आने से पहले वह घर जा चुका होगा, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। तो इसमें जो पहले आ जाएगा तो पहले के लिए स्ट्रक्चर बाबू क्या होगा, देखो पहले जो टॉपिक है पहले के लिए स्ट्रक्चर कह रहा है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको सहायक क्रिया लिखेंगे विल हैव या शैल हैव। कह रहा है कि दोनों में से भैया एक सहायक क्रिया लिखेंगे विल हैव या शैल हैव। उसके बाद आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो ईटीसी और लास्ट में फुल स्टॉप। ये तो नॉर्मल सा हो गया। लेकिन अगर कहा जाए कि पहले आ जाए, हमारा तो यही होता है, लेकिन अगर पहले आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव। कह रहा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, फिर अगर ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं है तो अब हम क्या लगाएंगे B4। क्या लगाएंगे B4। उसके बाद फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप जानते हो क्रिया की फिफ्थ फॉर्म मतलब क्या होता है, यानी फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, यही क्रिया की फिफ्थ फॉर्म होती है। अब हमें पता होना चाहिए कि फर्स्ट फॉर्म किसे कहते हैं, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म किसे कहते हैं। तो कह रहा है कि अगर पहले के लिए अगर पहले वाक्य में आया हो कि जैसे मेरे खाना खाने से पहले वह घर जा चुका होगा, तो हम नीचे वाला सेंटेंस लगाएंगे, और जैसे कह दिया जाए कि वह जा चुका होगा तो हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सब कुछ सेम है बाबू, पहले आ जाएगा तो हम B4 के बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब जैसे कहा जाए कि मेरे, सेंटेंस ये लिखा है मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा। कहा जाए कि मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। अब यही सेंटेंस लिखा है, कहा जा रहा है कि मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा। तो भैया मेरे आने से पहले वह क्या होगा, खाना खा चुका होगा ना। तो मेरे आने से पहले हमने बात किया है कि पहले के बाद वाले वाक्य को हम कहाँ बनाते हैं, पहले बनाते हैं। यानी जब भी पहले के बाद वाले वाक्य को हम कहाँ बनाएंगे, हमेशा पहले बनाएंगे। तो हो गया, आइए देखते हैं। अब कह रहा है कि वह खाना खा चुका होगा, तो देखो भैया चुके होंगे, चुकी यानी चुकेगा, खाना खा चुकेगा, चुका होगा, वही चीज है ना। तो आइए देखते हैं हम, वह खाना खा चुका होगा तो वह का क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लगाएंगे भैया, विल है। अब इसमें कौन सा काम हो रहा है, खा चुकना, तो खा का क्या होता है ईट, और इसमें लग गया थर्ड फॉर्म, ईटन हो गया, ईटन फूड। अब क्या हो गया, ईटन फूड। अब कह रहा पहले है तो हम क्या लगाएंगे भैया, B4, B4 के बाद मेरे आने से, तो आई, और कम का फर्स्ट आई के साथ क्या लगता है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या हो गया आई कम। कहा जाए कि उसके जाने से पहले, जाने से पहले हम पुस्तक पढ़ चुकेंगे। कह रहा है उसके जाने से पहले हम पुस्तक पढ़ चुकेंगे। भैया उसके जाने से पहले हम पुस्तक पढ़ चुकेंगे, तो कह रहा है पहले के बाद वाले वाक्य को हम पहले बनाएंगे। हम पुस्तक पढ़ चुके होंगे तो हम का क्या हो जाएगा, वी। अब उसके बाद कह रहा है विल हैव लगाया शैल है, तो वी के साथ क्या लगता है, शैल है। कह रहा है कि वी शैल है। अब कौन सा काम हो रहा है इसमें, पढ़ना। कह रहा है कि शैल है या विल हैव लगाने के बाद क्रिया चाहिए, तो पढ़ना, पढ़ना क्या मतलब होता है, रीड, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेड, स्पेलिंग वही रहती है। अब क्या, बुक। अब उसके बाद कह रहा है पहले है तो B4 लगाओ, B4 के बाद भैया उसके जाने से पहले, उसके जाने से पहले तो ही, और गो मतलब जाना होता है, क्रिया में क्या लग गया, एस, क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ क्रिया में एस लगता है। तो ये हो गया मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा, तो ही विल हैव ईटन फूड बिफोर आई कम। कहा जाए मेरे जाने से पहले वह सो चुका होगा, तो ही, वह सो चुका होगा, तो ही विल हैव स्लेप्ट बिफोर आई गो। तो कह रहा है कि भैया मेरे जाने से पहले वह सो चुका होगा। कहा जाए कि हम कल तक कानपुर से लौटे होंगे, यानी कल तक हम कानपुर से लौटे होंगे, तो वी शैल हैव रिटर्न फ्रॉम कानपुर बाय टुमारो, बाय टुमारो।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई ना बाबू? हाँ, नोट कर लो, गुड। तो अब ये चीज है आपका क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये चीज आपको समझ में आ गई, बहुत ही अच्छी बात है। अब आपको ऐसे ही ट्रांसलेशन बनाना है कि मेरे आने से पहले डॉक्टर जा चुका होगा, मेरे आने से पहले वह खाना खा चुका होगा, मेरे आने से पहले वह सो चुका होगा। तो ऐसे ही सूरज छिपने से पहले मैच खत्म हो चुकेगा, सूरज छिपने से पहले भैया मैच खत्म हो चुकेगा। तो द मैच विल हैव फिनिश्ड बिफोर द सनसेट। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, बनाना है। अगला टॉपिक है आपका निगेटिव, अगला टॉपिक है आपका निगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक की, जो बात है वह किसकी बात है, निगेटिव सेंटेंस। कह रहा है कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव मतलब हम जानते हैं कि जो निगेटिव सेंटेंस है वह हमारा नकारात्मक वाक्य है। नकारात्मक मतलब मना करता है, किसी कार्य को करने से मना करता है, वह हमारा निगेटिव सेंटेंस होता है। अब इसमें देखो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप लगाओगे विल या शैल, विल या शैल। उसके बाद आपको लगाना है नॉट, तब उसके साथ होगी वर्ब। नॉट के बाद तब आप क्या लगाओगे, हैव, तब उसके साथ होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी एक क्रिया नॉट से पहले तो एक क्रिया नॉट के बाद, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आप लगाओगे ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप क्या लिखोगे, बिफोर। क्या हो जाएगा भाई, बिफोर। बिफोर के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर क्या, वही V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं ETC लास्ट में है तो लिखेंगे तो फुल स्टॉप। तो ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान शब्दों में बताया है कि सब्जेक्ट लिखना है बाबू, फिर उसका विल है, विल या शैल लिखना है, फिर नॉट, फिर है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और क्या बिफोर यानी पहले आ गया तो बिफोर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट और ETC। जैसे कह दिया जाए, सेंटेंस लिखा हो तुम्हारे जाने से पहले, कहा जाए कि तुम्हारे जाने से पहले, तुम्हारे जाने से पहले, कह रहा है कि तुम्हारे जाने से पहले वह, कह रहा है कि तुम्हारे जाने से पहले वह पुस्तक, भैया वह पुस्तक नहीं, कह रहा है कि वह पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा, पढ़ चुकेगा। अब यही सेंटेंस लिखा है, तुम्हारे जाने से पहले वह पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा। तो अब पहले के बाद वाले वाक्य को आपको पहले बनाना है, बस फर्क यही है। कह रहे वह पुस्तक नहीं पढ़ चुकेगा, तो निगेटिव आ गया तो ही, अब नहीं है तो विल। कह रहे हैं कि सब्जेक्ट लिखने के बाद बाबू विल या शैल लगाओ, विल लगा दिया, फिर कह रहे नहीं शब्द है तो नॉट, तब आपको क्या लगाना है, तो ही विल नॉट है, ही विल नॉट हैव। अब उसके बाद क्या हो गया, क्रिया की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रेड हो गया, और फिर रेड द बुक। अब उसके बाद B4 है तो आपको B4 लगाना है, B4। अब B4 लगाने के बाद तुम्हारे जाने से तो यू गो, लास्ट में फुल स्टॉप, यू गो। तो भैया ये आपका हो गया निगेटिव सेंटेंस। कहा जाए क्या से हम 6 बजे से पहले मैच खेल चुके, क्या हम 6 बजे से पहले, 6 बजे से पहले मैच नहीं खेल चुके होंगे। तो यही सेंटेंस लिखा है, कह रहा है कि हम 6 बजे से पहले मैच नहीं खेल चुके होंगे। तो भैया हम मैच, यानी कह रहे हैं कि हम 6 बजे से पहले मैच नहीं खेल चुके होंगे, तो कौन नहीं खेल चुका होगा, हम ही ना। तो हम मैच नहीं खेल चुके होंगे, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वी, और वी के साथ क्या लगता है, शैल, और फिर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे बाबू, हैव। तो वी शैल नॉट हैव। अब कौन सा काम हो रहा है, खेलना, तो प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड, प्लेड हो गया। तो वी शैल नॉट हैव प्लेड मैच, मैच। या फिर क्रिकेट, कह रहा 6 बजे से पहले, तो बिफोर, बिफोर का है भैया 6 o'clock, CLOCK हो गया आपका, बन गया, यही सिंपल सा है 6 o'clock। अब चाहे शाम 6 बजे से कहेगा तो 6 PM लिखिए, मॉर्निंग 6 बजे कहेगा
तो 6 AM लिखिए, चाहे 6 o'clock लिखिए, मॉर्निंग 6 o'clock। ये बात है आपका क्या है बाबू, परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज फिलहाल हम पार्ट 1 वीडियो में सिर्फ इतना ही बात करेंगे और नेक्स्ट डे हमारा आएगा पार्ट 2 नंबर, उसे जरूर देखिएगा। आज पार्ट 1 इतना ही, इसे समझिएगा और लिखिएगा। जैसे कहा जाए, चोर के भागने से पहले पुलिस आ चुकेगी, सूर्य उदय होने से पहले हम घर नहीं जा चुकेंगे। तो ये सारे सेंटेंस है, आपको अपने से बनाना है और लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और ये बहुत अच्छी टॉपिक है। अगर इसे आप समझ गए, इस बिफोर वाले वाक्य को अगर आप ट्रांसलेशन बनाना सीख गए, बाकी तो बहुत ही आसान है, बाकी तो बहुत ही आसान है। फिलहाल ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।